बात कर लें कुछ ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो यहाँ पे बहुत सारे यूरोप के देश दिख रहे हैं ना। इन देश से जस्ट आपसे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि भैया आप अल्बानिया जा रहे हैं, है ना, आप अर्मीनिया जा रहे हैं, आप बेलारूस जा रहे हैं, आप जॉर्जिया जा रहे हैं, आप क्रोएशिया जा रहे हैं, आप लिथुआनिया जा रहे हैं, आप माल्टा जा रहे हैं, मालडोवा जा रहे हैं, मोनाको जा रहे हैं, आप सर्बिया जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं, पुर्तगाल जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, या फिर इन देशों में ये कुछ बहुत सारे लगभग मैंने 12-13 देश बताए। इन देशों से जस्ट 2 गुना ज्यादा पैसा आप इस देश में कमा सकते हैं जिस देश के मैं बारे में बताने वाला हूं। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, देख सकते हैं सर, एक कंसल्टेंट्स को मैंने 75,000 रुपए दिए वर्क परमिट वीजा के लिए, बट मेरे घर में मदर बीमार हो गई, मुझे वीजा नहीं चाहिए। रिफंड के लिए बोला, रिफंड नहीं होगा, लीगल एक्शन बोलिए। लीगल एक्शन क्या चाहते हैं? तो हमारी तरफ से एक मैसेज गया, भैया कोर्ट की फीस होती है, लीगल नोटिस अगर आप निकालते हैं तो 2500 रुपए आपको देना पड़ेगा। सर अदर ऑप्शन क्या है? तो संतोष जी ने मैसेज किया, भैया अदर ऑप्शन ये है 600 रुपए डाल के सर से बात कर लो। बाढ़ में जाए 75,000, हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं भैया, लीगल एक्शन भी लेना है, लीगल एडवाइस भी चाहिए, कानूनी सलाह भी चाहिए। 75,000 दे दिए, वीजा हमने मना कर दिया, नहीं चाहिए। वीजा आया भी नहीं, वीजा आ जाता तो एजेंट बोल सकता है कि पैसा नहीं देंगे, वीजा नहीं आया, अगला बोलता है पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी 75,000 600 रुपए के चक्कर में, बात नहीं करने के चक्कर में। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों के पास जितनी भी मेरे पास इंक्वायरी आती है सब ये बोलते हैं सर यूरोप यूरोप और यूरोप। लेकिन भाई साहब, एक ऐसा देश जिस देश में यूरोप से जस्ट 2 गुना 3 गुना भी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। देख सकते हैं यूरोप से डबल सैलरी, 10 दिन में वीजा मिलेगा, 10 लाख रुपए तक सैलरी भी मिल सकती है, 10,000 रुपए मात्र वीजा चार्ज है। इस पे मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि भैया वीजा कितना का मिलेगा, वीजा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वीजा आप ले सकते हैं, किस प्रकार से वीजा मिलेगा, और इस देश का नाम क्या है। यूरोप के पीछे दुनिया भाग रही है, और ऐसा नहीं है कि ये देश ऐसे ही मैं हवा में बता रहा हूँ, इस देश को सब जानते हैं। और इंडिया के लगभग 25 से 30,000 इंडियन लोग पहले से रह रहे हैं इस देश में, और इस पर बहुत सारी डिटेल है जो इसमें हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट करिएगा, ताकि हम अपना तीसरा चैनल अशोक LLP पे हम आंसर दे सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे इस देश के बारे में जिस देश का नाम है दक्षिणी कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया इसको आप बोल सकते हैं। एक पता है नॉर्थ कोरिया है, भाई साहब ये बड़ा डेंजर जोन आता है। दक्षिणी कोरिया, इस कोरिया देश की खासियत क्या है? सिर्फ इसकी बॉर्डर एक सिर्फ उत्तरी कोरिया से लगती है ना, बाकी कोई भी देश के साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग नहीं करता है। इस देश के साथ अपने इंडिया के रिलेशन 1960 के करीब ही स्थापित हो गए थे, और 2015 में आपको पता है मोदी साहब कोरिया गए भी थे अभी थोड़े टाइम पहले। 50 साल पूरे राजनीतिक संबंध स्थापित होने पे दक्षिणी कोरिया एम्बेसी ने और इंडियन एम्बेसी ने अपना एक जश्न भी मनाया था। यहाँ पे इंडिया के लगभग 25 से 30,000 इंडियन लोग हैं, जो विदेश आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये देश इंडियन लोगों को वीजा दे रहा है। इसकी पॉपुलेशन बात करें तो मात्र और मात्र 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन तो कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे लगभग 25 से 30,000 इंडियन लोग रहते हैं। उत्तरी कोरिया आपको पता है, किम जोन, कौन नहीं जानता भाई साहब, सन की तानाशाह सबको जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, लगभग 560 लोग हैं जो इंडियन लोग हैं जो उत्तरी कोरिया में रहते हैं इंडिया के। आप सोच के अफसोस होगा कि उत्तरी कोरिया में भी इंडियन लोग रहते हैं, 560 के करीब आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ ये बात। सैलरी को वैसे वोन बोला जाता है, वोन। अब वोन की कैलकुलेशन अगर वैसे देखा जाए तो एक वोन से बराबर इंडिया की जो रुपए है ना, मात्र भाई साहब 60 पैसे 65 पैसे बनते हैं। एक वोन से 60-65 पैसे, जैसे $1 से 85 रुपए बनते हैं ना, तो वैसे देखा जाए तो इसकी करेंसी डाउन है, लेकिन इसकी पर डे की सैलरी लगभग 10,000 वोन के करीब वहां पे मिलती है, जो लोग वहां पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इस देश में मिनिमम सैलरी अगर आप इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे या फिर डॉलर के अकॉर्डिंग देखोगे तो 60,000 रुपए महीने से लेके आप 11 लाख रुपए महीना तक कमाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आपकी जॉब कैसी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से अच्छी खासी यहाँ पे इनकम है। नॉर्मल से नॉर्मल आदमी 2 से 3 लाख रुपए तो आराम से इस देश में कमा सकता है। ड्यूटी आवर मात्र आपको 5 दिन में ड्यूटी करनी है, सप्ते में 5 दिन, और 40 घंटे ही यहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है। इस देश की पर कैपिटा के हिसाब से सैलरी देखा जाए ना तो भाई साहब पर कैपिटा $34,000 है। $34,000 इंडिया की पर कैपिटा। इंडिया अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अच्छी बात है, लेकिन पर कैपिटा सैलरी पता है इंडिया की कितनी है? लगभग $2,900। यानी एक साल में एक आदमी मात्र $3,000 के करीब पैसा कमाता है। $3,000 का मतलब $1,000 का भैया 85,000 है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए साल के कमाता है, और इसकी पर कैपिटा है $34,000। तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना गुना ज्यादा इस देश में पैसा कमाया जा सकता है। एक वोन के बराबर अगर वैसे करेंसी देखा जाए तो 62 पैसे बनते हैं। वहां का 1 रुपया अगर कैलकुलेट करें इंडिया का 62 पैसा बनता है, लेकिन वहां पे सैलरी 8-10 हजार वोन पर डे वहां पे लोग जो हैं वो कमा रहे हैं। वीजा टाइम, अगर इस देश का वीजा की बात करें कितने टाइम में वीजा मिल जाता है, तो वीजा मात्र आपको 10 से 15 दिन में इस देश का वीजा मिल सकता है। वीजा की अच्छी बड़ी बात यह है कि 98% सक्सेस रेशियो है इसका। आप ये समझ लो कि 98% लोगों को ये वीजा देता है। यहाँ की वीजा की कैटेगरी बहुत सारी है, जिसमें एक बोलते हैं D10,
D10 वीजा होता है, जो वीजा जॉब सीकर वीजा जिसको बोला जाता है, ये वीजा भी इस देश में मिल सकता है। और साउथ कोरिया में लगभग 15 देशों के वर्कर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, इंडियन है, पाकिस्तान है, यहाँ के भी काफी सारे लोग हैं जो इस देश में काम कर रहे हैं। इंडिया के ज्यादातर वर्कर कंपनियां हैं, आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा मान लो, बहुत सारी उधर की, जैसे सैमसंग है, कितनी कोरिया की कंपनी है, उनके जो वर्कर हैं उधर जाते हैं काम करने के लिए, इधर आते हैं, तो वो ज्यादातर वर्कर वहां पे काम करते हैं। स्टूडेंट में भी हैं, विजिट वीजा में भी जाना आसान होता है। हालांकि आप साउथ कोरिया में बहुत सारी सब लगभग कैटेगरी के जॉब में आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो डिमांड की जॉब है ना, वो यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन शॉर्ट सप्लाई इन साउथ कोरिया। इसमें सबसे ज्यादा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो भी इंजीनियरिंग है बहुत सारी है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैके मशीन है, इलेक्ट्रिकल है, ये बहुत सारी इंजीनियरिंग है, इसमें जॉब में अच्छी खासी वहां पे है। मास्टर क्राफ्टमैन देख सकते हैं, इसमें भी अच्छी खासी जॉब है। मेड हाउस हॉटनेस डांसर वगैरह भी इसमें जरूरत है। टीचर्स हैं, टीचर होते हैं ना जो वोकेशनल स्कूल वगैरह के जो टीचर्स हैं, उनकी भी यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड है। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी हैं भैया, यहाँ पे जॉब है। प्रोफेशनल एथलीट भी यहाँ पे वर्क जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं जो भी हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं। ये जो जॉब है ना, ये लगभग 10-12 जॉब है, ये मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। बाकी भी बहुत सारी अदर जॉब हैं जिसमें आप जा सकते हैं। पैकिंग का काम हो गया, वेयर हाउस का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, उसमें भी ये कोई कंडीशन नहीं है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वही जाते हैं। नॉर्मली भी जो नॉर्मल जो पढ़े लिखे हैं वो भी यहाँ पे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर बात करेंगे भैया सैलरी कितनी मिल जाती है, तो प्रोफेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर ईयर की जो तनख्वाह वो बता रहा हूं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है $45,000 से लेकर लगभग $70,000 आपको मिल जाता है। आईटी से रिलेटेड अगर आप जॉब करते हैं तो 40,000 से लेकर 60,000 जॉब आपको मिल जाता है। मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड जॉब करते हैं तो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको तनख्वाह मिल जाती है। हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो भैया 45,000 से लेकर $70,000 में सैलरी बता रहा है। यहाँ पे अगर बात करें टीचर से रिलेटेड तो 50,000 से लेकर 75,000 के बीच में आपको जॉब मिल जाती है। नर्सिंग में आप देख सकते हैं 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपको डॉलर में ये सैलरी बताई गई है। कम से कम वाली सैलरी की जॉब करें, कम से कम जिसमें अनपढ़ है, अनस्किल्ड है, कोई काम नहीं आता, लेबर का काम कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए से कम तो कहीं नहीं गए। बचाने की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि 2 लाख कमाओगे तो खर्चा कितना होगा, बच जाएंगे 2 लाख रुपए कम से कम। बाकी बता रहा हूं 60,000 से लेके भैया 11 लाख रुपए महीने तक की भी यहाँ पे इस देश में जॉब अवेलेबल है। लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो यूरोप की, मैंने कल परसों एक न्यूज देख रहा था, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं यूरोप देशों को छोड़ के, जैसे आप माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल के पीछे पड़े हैं ना, वैसा जोर मार के लाख रुपए बचते हैं, वो लोग छोड़ के उन यूरोप को इस देश में आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो आप सोचो फिर। अब देखते हैं भैया वीजा कितने प्रकार के होते हैं, इनका चार्ज कितना लगता है। तो भाई साहब वीजा इतने प्रकार के हैं कि आप सोच नहीं सकते। देख सकते हैं, मुझे लगता है लगभग 15 से ज्यादा प्रकार के वीजा है। लेकिन आपको इसमें देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, कंस्ट्रक्शन का अलग जॉब है, एग्रीकल्चर के अलग वीजा है, फिशर्स के अलग वीजा है, सर्विस के अलग है ना, कोस्ट के वीजा अलग है, डोमेस्टिक हेल्पर है। तो आप मेरे हिसाब से इसमें वीजा में जैसे रिसर्च अलग है, फॉरेन लैंग्वेज अलग है, प्रोफेशनल वीजा अलग है, जॉब सीकर वीजा D10 वीजा है, शॉर्ट टर्म वर्कर वीजा है ना, G4 E4, इस प्रकार से जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है उस प्रकार का ये देश वीजा देता है। शायद मुझे लगता है पहली बार ऐसा वीजा देखा है। बाकी लगभग वीजा ज्यादा कैटेगरी वर्क परमिट है तो वर्क परमिट है, एक ही वीजा में सब जॉब आप कर सकते हैं जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई साहब सब कुछ अलग अलग, कंस्ट्रक्शन का काम करोगे वीजा लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी कंपनी में जॉब करोगे वीजा लगाएगा, अगर आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो वहां पे फिशर्स वगैरह में, फिशर्स या फिर मछली से रिलेटेड जॉब होते हैं उसका वीजा लगाएगा। आप देख सकते हैं टोटल सर्विस अलग आएगा। लेकिन कोई नहीं, आपको तो वीजा से मतलब है। अब इस वीजा की चार्जेस की बात करें तो वीजा चार्जेस मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत सारे वीडियो में, कोई पैसा ज्यादा नहीं लगता है। आप यकीन करिए, सभी प्रकार के वीजा हैं, $40 से लेके मात्र $90 तक का है। आप ये समझ लो 4,000 से लेके 10,000 के बीच में वीजा आ जाते हैं सब वीजा। ये कैटेगरी है। सिंगल एंट्री वीजा है, सिंगल एंट्री वीजा एक्सटेंडिंग आप कर सकते हो, डबल एंट्री वीजा है, मल्टीपल एंट्री वीजा है ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह ये अपना नहीं है, इसको छोड़ दो। $40, $60, $70, $90 ये वीजा चार्ज है। बात कर ले भैया वीजा, चलो ये बातें तो ठीक हो गई, लेकिन वीजा अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए वो देख लो। देख सकते हैं स्टेप्स टू अप्लाई फॉर साउथ कोरिया वीजा। फर्स्ट स्टेप में तो आपको चाहिए भैया साउथ कोरिया का वर्क परमिट, समझ गए, ठीक है जी। उसके वर्क परमिट आपको मिल जाता है, वो कैसे आगे हम बात करेंगे। उसके मान लो वर्क परमिट मिल जाता है तो उसको आपको वीजा की जो फीस होती है ना वो ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, अपने सिस्टम से, मोबाइल से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। 3 स्टेप में देख सकते हैं, अटेंड द अपॉइंटमेंट, आपको एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आपको वहां एम्बेसी में सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। रजिस्टर योर बायोमेट्रिक डिटेल, बायोमेट्रिक आप करवाओगे ना VFS जाके, वहां पे आपको बायोमेट्रिक डिटेल देनी पड़ेगी। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम लगेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस तो है वीजा का। बात ये आती है, चलो ये बातें तो ठीक है, लेकिन अब ये बातें आप समझोगे यार ये तो हम पता है, ये तो समझ गए, वीजा कैसे मिलेगा। देखिए साउथ कोरिया के नाम से कुछ एजेंट भी हैं जो अच्छा खासा पैसा लेते हैं लोगों से, 10-12 लाख रुपए भी लेते हैं।
लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे वीजा सबकी जेब में भरे पड़े होते हैं, वीडियोस भी लोग बनाते हैं सोशल मीडिया पे, तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीजा ऐसे लगता है जैसे स्क्रीन ओपन करते हैं तो वीजा निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि वो 100% ठगी का मामला होता है। सच बात इसमें नहीं है कि वीजा भैया प्रोफाइल के आधार पर मिलेगा। कोई एजेंट आपको बोल दे कि मैं वीजा लगवा दूंगा, कैसे मिल जाएगा जी वीजा? मुश्किल है, नहीं मिलता, है ना। विजिट वीजा भी कोरिया ठीक है देता है, लेकिन वैसा प्रोफाइल तो देखेगा ना आपकी। ऐसा तो नहीं है कि कोरिया कोई एरा गेरा देश है, अच्छी खासी इनकम, यूरोप से ज्यादा लोग वहां पे पैसा कमाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ही तो सबको वीजा नहीं देता, आपकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि आप जेन्युइन बंदे हैं, आप विजिट में जा रहे हैं। विजिट का मतलब ये नहीं कि आप काम करने जा रहे हैं, विजिट जा रहे हैं, घूम के वापस आ जाओगे, है ना, तो आप ठीक है वीजा मिल जाएगा। लेकिन वर्क परमिट वीजा की बात करें तो नॉर्मल कैटेगरी के वीजा कैसे मिलेंगे? इसका कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है ना। और कोई कोटा ये देता नहीं है कि भैया जो आप रोमानिया जा रहे हो, आप कहीं पर भी पासपोर्ट किसी को दे दिया, लगा दिया। तो थोड़ा मुश्किल है, सर्च और रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके इस देश में। हाई प्रोफाइल है उनका तो टेंशन नहीं है, जो मैंने आपको बताया ना, आईआईटी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, उनके लिए तो इजी होता है। नॉर्मल प्रोफाइल के लिए वीजा मिलना मुश्किल है। इसलिए मेरी सोच ये है कि भैया किसी से आप बात करते हैं कोरिया जाना जी, वीडियो देख लिया, 2-3 लाख तो हम कमा ही लेंगे, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रशिया, वहां क्या पड़ा है। लेकिन इसके नाम से आपके साथ ठगी हो सकती है, ध्यान रखना। तो सोचे समझे कंसल्ट जरूर कर लें, राय मशवरा जिसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि राय मशवरा तो भैया आप लोग करते नहीं है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप कमेंट पढ़ने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।